और अब एक और अहम खबर। अनंतनाग के वनहामा दयालगाम इलाके में दहशतगर्दाना हमले में 2 गैर मकामी अफराद जख्मी हो गए थे। इनमें से एक नेपाल तेज बहादुर थापा को देर रात गए श्रीनगर के स्कीम सूरा मुंतकिल किया गया, जबकि बिहार के बहकूराम अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में जेर इलाज है। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों की हालत अभी भी तशवीशनाक बनी हुई है। उधर हमलावरों का सुराग लगाने के लिए ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने इस हमले को बुज़दिलाना करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें मुलविस अफराद को जल्द ही कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद वनहामा के एक निजी स्कूल में काम कर रहे थे और दहशतगर्दों ने उन्हें कोई काम कराने की गर्ज से अपनी आर्जी रिहाइशगाह से बाहर लाकर पिस्तौल से उन पर नज़दीक से गोलियां चलाईं। नतीजे में दोनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जनूबी कश्मीर के वानिहामा दयालगाम अनंतनाग में मिलिटेंट हमले में ज़ख्मी हुए 2 अफराद को जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया था, जहां से एक को क्रिटिकल कंडीशन में श्रीनगर के सिकिम्स हॉस्पिटल सौरा में जो है वहां मुंतकिल किया गया, वहां शिफ्ट किया गया। और दूसरा जो इसमें ज़ख्मी शख्स था वो अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में ज़ाहिर इलाज है। और हम आपको बता दें कि नेपाल का जो तिल बहादुर थापा है उसको काफ़ी गंभीर स्थिति यानी कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में जीएमसी अनंतनाग से रात देर गए मुंतकिल किया गया सिकिम सौरा, और जहां पर उसको एडवांस ट्रीटमेंट मिलेगा। और डॉक्टरों का ये कहना है कि दोनों की कंडीशन जो है जो इंजर्ड पर्सन थे उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, लेकिन जो तिल बहादुर थापा है उसकी जो कंडीशन है वो मज़ीद क्रिटिकल बताई जा रही है और दूसरे को स्टेबल करने की कोशिश जो है वो जारी है। और हम आपको बता दें कि जो वानिहामा दयालगाम एरिया है वहाँ पर जो है इस वाक़े के बाद मिलिटेंट अटैक के बाद सीआरपीएफ फौज या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने अपना जो ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई किया है और मज़ीद उसका जो मुहासरा है इलाके का स्क्वाड में ले लिया गया है, मुहासरे को बढ़ा दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर थे जो वहाँ फ़रार होने में कामयाब हो गए उनको पकड़ने की कोशिश जो है वो जारी है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि उनका जो सुराग है वो जल्द से जल्द लगाया जाए। और पुलिस इस हवाले से जो है काफ़ी एंगल्स जो है उसको यूज़ कर रही है। इंटेलिजेंस ग्रिड को जो है उसको इन प्लेस रखा गया है ताकि जो हमलावर मिलिटेंट है उनका जल्द से जल्द पता लगाया जाए। और फ़िलहाल हम आपको ये बता दें कि दोनों की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है। और जो 2 शख्स थे ज़ख्मी शख्स थे, एक का ताल्लुक बिहार से है और दूसरे का ताल्लुक नेपाल से है। और बिहार का जो शख्स है वो अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में ही ज़ाहिर इलाज है और नेपाल का शख्स है उसको सिकिम सौरा रेफ़र किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए जीएमसी अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।